हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मास्टरिंग उर्दू फॉर नायब तहसीलदार एग्ज़ाम। आपको पता है पेपर 2 में आपका उर्दू पूछा जाएगा आपसे, जिसमें वर्किंग नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब इतनी सारी नॉलेज कि भाई आप एक लेटर पढ़ पाए, आप एक ऐसे लिख पाए, आप ट्रांसलेट कर पाए, बिकॉज़ आपका जो सारा का सारा रिकॉर्ड है उर्दू में होगा, तो उसको ट्रांसलेट करके उसको अच्छे से समझना, दैट इज़ व्हाट योर जॉब इज़ गोइंग टू बी। तो वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा आपको। मैंने सारी स्टेजेस इसमें लाई है, 4 स्टेजेस है जो आपने स्पेसिफिकली अगर मास्टर कर ली तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा कि उर्दू को मैनेज कैसे करना है। बट बिफोर वी बिगिन, मैं फिर से बता दूं आपको, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो JKSSB नायब तहसीलदार 2021 25 का हमारा ये बैच 1 है, जिसमें हमने ऑलरेडी ये 95% सिलेबस कवर कर कर चुके हैं हम। आप देख सकते हैं ये आपका पेपर 1 है, जिसमें आपके लेक्चर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, और उसके बाद मेंटल एबिलिटी, साइंस, जनरल इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके के अंदर आपको ईवीएस, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ईवीएस, इकोनॉमी, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये आपका 95% ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसमें जो पेंडिंग लेक्चर्स है वो भी आ रहे हैं। सेकेंडली आपका पेपर 2 है, जिसमें उर्दू आएगा। उसके बाद कुछ हैंड रिटन क्लास नोट्स है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ क्लास नोट्स भी है यहाँ पर हर सब्जेक्ट के। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल कंटेंट भी है बाकी एसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप बाकी ये आपका सारा लेक्चर आप लेना चाहते हैं जो अभी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हमने रिकॉर्ड करके इसमें डाला है, तो ये वाला आपका बैच 1 कंप्लीटेड वाला लेना है आपको। हालांकि इसमें 5% अभी रिमेनिंग है जो इसी में आ जाएगा। लेकिन जिनको अभी फ्रेश पढ़ाई करनी है और जिनको हमारे साथ एक एक लेक्चर करके तैयारी करनी है, जिनको एकदम से पूरा एट वंस सारे कोर्स का एक्सेस नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये वाला कोर्स है JKSSB नायब तहसीलदार 2025 बैच 2। इसमें क्लासेस अभी आएंगे, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों यहाँ पर मेंशनड है। क्लासेस अभी शुरू नहीं हुए हैं, इसमें आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था, बिकॉज काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो उन दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा उनके लिए। लेट्स कम बैक टू आवर सेशन। तो ये मेरा पहला आपका स्लाइड है, जिसमें मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि आपने उर्दू शुरू कैसे करना है। सबसे पहले तो उर्दू की स्क्रिप्ट जाननी ज़रूरी है। अगर आपने उर्दू अच्छे से पढ़ा नहीं है, या उर्दू का आपको स्क्रिप्ट भी पता नहीं है, तो उस केस में आपको पहले उसके उसके स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर स्क्रिप्ट पे काम कैसे करें? सबसे पहले आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को समझना है, उसको पढ़ना है, उसको लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है। और जब भी आप अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करेंगे, उसमें फिर आपको हर एक अल्फ़ाबेट का साउंड भी पता होना चाहिए। तो यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू रीड इट अलॉन्ग विद योर साउंड, ठीक है ना? तो राइट ईच लेटर बाय हैंड वाइल स्पीकिंग इट्स साउंड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई कौन सा साउंड, कौन सा आपका जो स्पेसिफिक लेटर है उसका क्या साउंड है, उसको लिखते कैसे हैं, कितने उसमें डॉट्स लगते हैं। तो कुछ आपके इस तरीके से है, कुछ आपके इस तरीके से है, कुछ में डॉट्स नीचे से लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशंस पे भी मिलेंगी, और यूट्यूब पे भी आप नॉर्मली इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये भी समझना है कि उर्दू जो है थोड़ी कर्सिव आपकी स्क्रिप्ट है, तो आपने उसमें कर्सिव में लिखना पड़ता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर, अगर मैं बिगिनिंग में लिखूं तो कैसे लिखा जाता है, अगर बीच में लिखूं तो बीच में कैसे लिखा जाता है, अगर एंड पे लिखूं तो एंड पे कैसे लिखा जाता है। तो यू मस्ट नो दैट यू हैव टू लर्न एवरी लेटर, हाउ डज इट चेंज शेप इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल एंड इन द एंड ऑफ वर्ड्स। तो जैसे ही आप उर्दू, जैसे इफ़ यू फॉलो द लेक्चर्स, तो टीचर वुड बी फोकसिंग ऑन दिस ओनली, कि आपने कहाँ पर कौन सा लेटर किस शेप में देखना है और कैसे वो इस्तेमाल होता है जब आप उसको बाकी लेटर्स के साथ लिंक करते हो। उसके बाद जब ये सब आप सीखोगे, स्क्रिप्ट आपको याद हो जाएगी, उस अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो जाएंगे, उनका साउंड आपको याद हो जाएगा, आपको पता चलेगा उनको दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ जोड़ना कैसे है, और आपका वर्ड कंपाइलेशन कैसे होता है। देन यू हैव टू बेसिकली राइट 5 वर्ड्स कंटिन्यूसली। दिन डेली आपको 5-5 वर्ड्स, नए नए वर्ड्स लिखने हैं, अपने हाथ से लिखने हैं, उसका मतलब समझना है। मतलब समझोगे तो आराम से समझ आएगा, आराम से लिख पाओगे और याद भी रख पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे उन वर्ड से धीरे धीरे आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस। अभी आप फुल मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बना सकते, पर अभी के लिए वर्ड्स को कंपाइल करके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं आप। इसमें और कौन हेल्प करेगा आपको? जैसे गूगल पे आप तो करते ही हैं इस्तेमाल इंग्लिश वाला कीबोर्ड, उसमें उर्दू वाला कीबोर्ड भी आता है, तो उर्दू वाला कीबोर्ड इस्तेमाल करिए, उससे थोड़ा और जल्दी सीखेंगे आप। व्हाट्सएप में उर्दू मोड आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
और जो स्पेशली आपके घर पे काफ़ी सारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आपका दरवाज़ा है, तो दरवाज़े को दरवाज़ा लिखो इस तरीके से, बिकॉज़ लेटर तो आपको पता है, तो नए-नए वर्ड सीखने हैं कि कैसे उनको जोड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कॉमन जो वर्ड्स है, कुर्सी है, तो कुर्सी पर आपने एक स्पेसिफिकली एक वो लेबल लगाकर कुर्सी पे डाल दिया, तो जैसे आप कुर्सी की जहाँ पर भी आप बैठते हैं, वहाँ पर आपने ये लेबल लगा देना है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से कुर्सी होता है, इस तरीके से दरवाज़ा होता है। तो जो घर के आपके कॉमन आइटम्स है, चमचा है, कमरा है, बेड है, तो उसको इस तरीके से आप वो लेबल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 में यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर वोकैब्युलरी। अभी तो आप छोटे-छोटे वर्ड सीख रहे थे और सेंटेंसेस भी छोटे-छोटे बना रहे थे, लेकिन अब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है और वोकैब बिल्ड करना है। तो आपने कम से कम 500 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, उनको याद करना पड़ेगा, उनका मतलब समझना पड़ेगा। जैसे आमतौर पर ग्रीटिंग्स है, इमोशंस है, नेचर की कुछ चीज़ें हैं, तो इनको आपने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यानी जो कंटिन्यूअसली हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नेट पे पूरा उसका लिस्ट मिलेगा। अगर आप लेक्चर फॉलो करेंगे तो उसमें टीचर भी आपको बताएगा कि कौन से हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। उसमें फिर फ्लैश कार्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो आपको एक तरफ से वर्ड्स देते हैं, यहाँ से उसका मतलब बताते हैं। आपको फिर मैच करना होता है कि क्या ये सही मतलब है या नहीं। तो उस तरीके से आप एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको अच्छा खासा फिर वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगा, देन यू कैन क्रिएट सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैसेजेस, ठीक है ना? धीरे-धीरे इट विल टेक यू अराउंड 1 और 2 मंथ्स टू रीच दिस स्टेज इफ यू स्टार्ट नाउ। तो धीरे-धीरे आप ये फिर पैसेजेस छोटी-छोटी बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यू मस्ट वॉच उर्दू न्यूज़। जैसे बीबीसी का उर्दू का न्यूज़ आता है, ऐसे ही काफ़ी सारी चैनल्स है पार से, तो वो उनकी काफ़ी बीबीसी की उर्दू की न्यूज़ आती है, तो उसको बस सुना करें आप, तो आपको नए-नए वर्ड्स मिलेंगे। तो वो जो आपको वहाँ से वर्ड्स मिलेंगे, उसको जाके सर्च मार दिया हल्का-सा और देखा कि भाई उसका मतलब क्या है। तो आज तो आपका जेमिनी जो है काफ़ी जल्दी तरीके से आपको ट्रांसलेट करके दे देता है, जो एआई है उनका असिस्टेंट। तो वो ये जेमिनी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर ग्रॉक है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा ट्रांसलेशन करके दे देता है। तो उर्दू की न्यूज़ फ़ॉलो करें और उसमें सबटाइटल भी पढ़ें। तो जो-जो वर्ड वो उसमें न्यूज़ में बता रहा है, नीचे सबटाइटल भी आ रहा है, तो धीरे-धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर यू हैव टू फोकस ऑन रीडिंग एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब जब ये सब करना आप शुरू करेंगे, उसके बाद आपको छोटी-छोटी आसान सी पैसेजेस पढ़नी है। क्लास 8 की, क्लास 9 की, क्लास 10 की उर्दू की पतली-पतली किताबें आती हैं। उनको छोटी-छोटी जो पैसेजेस है उसमें वो पढ़ना शुरू किया आपने। हल्का-हल्का, हल्का-हल्का, तोड़-तोड़ के आपने उसको पढ़ना है। जेके बोस की हो या सीबीएसई की हो, दोनों में आप अच्छे से ये कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कभी-कभार आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े नहीं होंगे ऑफ कोर्स, तो उसको लुक इट अप करना है और उसको अपने डिक्शनरी में डालना है। उसके बाद पिक अप अ सिंपल इंग्लिश पैराग्राफ। धीरे-धीरे जब आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश का हल्का-सा पैराग्राफ लेना है, बड़ा सिंपल पैराग्राफ लेना है, चाहे किसी बच्चे की किसी स्टोरी बुक से उठा लिया आपने। उसके बाद उस सिंपल इंग्लिश के पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू में। उसके बाद उर्दू में जो आपने ट्रांसलेट उसको किया, उसके बाद अपनी ही उस ट्रांसलेशन को वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उससे क्या होगा, आपका ग्रामर और तगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से यू हैव टू यूज़ इट। तो इंग्लिश का आपने सिंपल पैराग्राफ लेना है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, फिर अपने ही उर्दू के ट्रांसलेटेड पैराग्राफ को वापस इंग्लिश में लाना है, तो ये आपका अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर 4 है आपका, दैट इज़ एसे और लेटर राइटिंग। सबसे पहले तो आपने इसमें टेम्पलेट बनानी है। तो आपने क्या करना है सर, आपने एसे की टेम्पलेट लानी है। जैसे अब आपको अक्षर आ गए, आपने वर्ड्स बनाना सीख लिया, शॉर्ट सेंटेंसेस बना लिए, लंबे-लंबे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के लंबे सेंटेंसेस बनाए। धीरे-धीरे अब आपने ऐसे और उर्दू लेटर लिखना है। तो पहले एक टेम्पलेट लेकर आइए। टेम्पलेट मतलब एक बना बनाया उर्दू का एक ऐसे लेकर आइए। बना बनाया जो जो लिखा हुआ होगा। लेकिन उसमें क्या करिए, एआई पे जाकर उसको इंग्लिश में उसके नीचे एक ट्रांसलेशन भी इंग्लिश का डाल दीजिए। इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी डाल दीजिए। तो आप जैसे एक सेंटेंस पढ़ेंगे, नीचे इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा, तो आपको सेंटेंस का मतलब भी अच्छे से समझ आएगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, ऐसे करते-करते पहले इसको अच्छे से पढ़िए आप। आप एक-एक वर्ड पढ़ रहे हैं, नीचे इंग्लिश साथ में लिखा है। दूसरा आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नीचे इंग्लिश साथ में लिखा है। तीसरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नीचे इंग्लिश साथ में लिखा है। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़िए, इसको याद करिए, इसको जैसे वो रैटिफिकेशन होता है, उसको कंटिन्यूअसली याद करिए। देन यू ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट फ्रॉम योर ओन मेमोरी। फिर इसी चीज़ को जो आपने याद किया, उसको रिप्रोड्यूस करो। अब उर्दू में लिखना शुरू करो और इसको रिप्रोड्यूस करो अपनी मेमोरी से, ठीक है ना? तो छोटा ही ऐसे लो आप, धीरे-धीरे जब आपकी मेमोरी तगड़ी हो जाएगी, उसके बाद आप लंबे-लंबे एसेज भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लेटर को भी यही करना है आपको। तो आपने एक बना बनाया लेटर का टेम्पलेट ले लिया, उसमें आपने उर्दू के सेंटेंसेस देखे और नीचे उसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस भी उसमें आपने ट्रांसलेट करा दिए। उसके बाद उसको अच्छे से याद किया और अपनी मेमोरी से उसको फिर से लिखा। जब ये काम आपका हो जाएगा,
जब आपका टेम्पलेट राइटिंग अच्छे से कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐसे की कुछ एग्जाम्पल्स लेनी है। ऐसे के कुछ आपको टॉपिक्स उठाने हैं, जैसे तालीम की अहमियत क्या है, मौसम बहार क्या होता है, एटसेट्रा। ये काफ़ी पॉपुलर एसेज आया करते थे बचपन में। तो आपने क्या लेने हैं, उस ऐसे की एग्जाम्पल्स लेनी है। उन एग्जाम्पल्स पर अब अपने दिमाग से आपने ऐसे लिखना शुरू करना है। तो आप पता ही है कि आप पहली बार में जो ऐसे लिखेंगे, इट विल नॉट बी गुड, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बट धीरे धीरे व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप कंटिन्यूअसली जब 15-20 ऐसेज लिखेंगे, तब जाके कुछ वजन आएगा आपके पर्टिकुलर कंटेंट में। लेकिन याद रहे, चाहे ऐसे की बात हो या फिर लेटर की बात हो, दोनों में आपके पास अच्छा खासा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो टाइटल क्या है, इंट्रो क्या है, मेन बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो ऐसे में इस तरीके से फॉलो करना है आपको। और लेटर में आपकी एड्रेस किसको कर रहे हैं आप, सब्जेक्ट क्या है, बॉडी क्या है, क्लोजर क्या है, इस तरीके से आपने उर्दू में एसेज और लेटर्स को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज इट, हाउ यू डू बेसिकली द वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको हमारे जो फैकल्टी मेंबर है वो अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है। बट दिस वॉज इट फ्रॉम मी टुडे। आई वॉन्टेड टू शेयर माई थॉट्स विद रिगार्ड्स टू उर्दू, बिकॉज काफ़ी सारे हमें क्वेरीज आ रहे थे कि उनको उर्दू में काफ़ी तकलीफ है। तो इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि उर्दू को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप। लेकिन डिटेल डिस्कशन के लिए आपको एप्लीकेशन पर ही हमारी फैकल्टी कवर करा के दे देगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।